स्किन में ना लेस इज मोर। आजकल हम इतने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, 100 तरह की चीज़ें वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे कंसल्टेशन के बिना अगर आप सब कुछ लगाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। मैम, जैसा आपने कहा, एक्ने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये प्रॉब्लम, स्पेशली उनके लिए जिनको पहले नहीं हुई। तो ये देखिए, प्रेगनेंसी में प्रायोरिटी हमारे बेबी की सेफ्टी है। हेलो एंड वेलकम टू टीजीसी शो। मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत करती हूं अपने पहले ब्रांड न्यू एपिसोड में पॉडकास्ट के। और आज का एपिसोड हमारा उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो न्यू मॉम्स है या मॉम्स टू बी है, और इसी पे जो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं हमारे स्किन के रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान, और स्किन केयर को लेकर सारी जो मॉम्स होती हैं या फिर जो मॉम्स टू बी होती हैं वो बहुत परेशान रहती है कि कैसे इसके साथ डील किया जाए। इस फेज में हमारे साथ स्किन केयर को लेकर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत स्किन केयर को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जो हमें जवाब होते हैं हम कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। सो इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरल मेहरोत्रा। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो मैम, सबसे पहले हम अपने पॉडकास्ट के जो क्वेश्चन है इसी से स्टार्ट करेंगे कि जो प्रेगनेंसी में जो स्किन इश्यूज होते हैं, जो स्किन में इतना ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आता है, उस दौरान जो है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी जिसे बोला जाता है, मेलास्मा, डार्क पैचेस हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो एग्जैक्टली होता क्यों है? देखिए, प्रेगनेंसी में होता क्या है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी। प्रेगनेंसी में महिलाओं के हार्मोन्स जो मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़ जाने से जो हमारी स्किन है वो यूवी रेज के बहुत संवेदनशील हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो मेलानिन प्रोडक्शन है, जो ऐसे मेलानोसाइट्स होते हैं जो सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो हमने ये सुना होगा, कुछ लोग तो कहते हैं प्रेगनेंसी में ग्लो आ गया, कईयों को एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, कईयों को मेलास्मा या झाइयाँ हो जाती है। तो जो ये झाइयाँ हो जाना प्रेगनेंसी में, इसको एक डिफरेंट नाम दिया गया जिसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या क्लोएस्मा बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स बढ़ जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा पिगमेंट प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तो बेसिकली हार्मोन के बढ़ जाने से प्रेगनेंसी में ये सब चेंजेस आते हैं, जो हमारे चीक्स पे झाइयाँ आ जाती हैं, नोज़ पर, हमारे माथे पर झाइयाँ आ जाती हैं। और यूजुअली ये देखा गया है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, आगे ये बढ़ता है और प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप कुछ हद तक कम हो जाता है, पर बहुत सी महिलाओं में ये फिर आगे रहता है, जिसके लिए उन्हें फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ओके। तो जो सनस्क्रीन होता है, जैसे डार्क पैचेस हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, इस दौरान सेफ रहेगा या उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा सनस्क्रीन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो? देखिए, जो मेलास्मा होता है या झाइयाँ होती हैं, अगर हम इन जनरल बात करें, वो ड्राई स्किन पे ज़्यादा होती है और उन महिलाओं में या आदमियों में ज़्यादा होती है जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि प्रेगनेंसी में विशेष रूप से हमारी स्किन जो है वो यूवी रेस से या जो सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं उनसे ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, तो इसलिए उसका बचाव यूवी रेस से करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो सनस्क्रीन्स हैं, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जिनमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, वो सेफ होता है यूज़ करना। तो प्रेगनेंसी में मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। और सनस्क्रीन में ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा लिया, कंसिस्टेंसी रोज़ लगाएं और 2 से 3 बार लगाएं 3 घंटे के अंतराल पे, तभी आपको प्रोटेक्शन मिल पाएगा। तो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन और उसका नियमित इस्तेमाल और दिन में 2 से 3 बार मैम, जैसा आपने कहा, एक्ने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग होती है प्रॉब्लम, स्पेशली उनके लिए जिनको पहले नहीं हुए। बिल्कुल, है ना। और इसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि एक्ने की प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से थोड़ा सेम, मतलब डिफरेंट होता है या सेम होता है? देखिए, एक्ने का ट्रीटमेंट जब हम नॉर्मली देते हैं तो उसमें कुछ खाने की एंटीबायोटिक्स या लगाने के लिए सीरम्स या ऑइंटमेंट्स देते हैं। बट प्रेगनेंसी में हमें विशेषकर ध्यान करना है कि ये जो आप ट्रीटमेंट है ये अपने डॉक्टर से ही लें। और लगाने के सीरम्स में सैलिसिलिक एसिड सीरम बहुत कॉमनली हमें मिलता है, वो प्रेगनेंसी में नहीं लगाना होता, तो इसका विशेषकर ध्यान करना है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखिए प्रेगनेंसी में प्रायोरिटी हमारे बेबी की सेफ्टी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से कि कौन सी चीज़ है जो हमारी स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे सिस्टम में और वो ब्लड के थ्रू बच्चे को जाके हार्म कर सकती है। तो ऐसे में रेटिनॉल्स नहीं लगाने, बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं होता। आपने सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है, पैराबेन युक्त चीज़ें नहीं लगानी, बहुत ऐसी सीरम जिनमें परफ्यूम्स हैं, खुशबू है, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करके ही प्रेगनेंसी में अपना ट्रीटमेंट चलाएं। जैसा आपने कहा कि रेटिनॉल नहीं लगाना, सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना, और भी कुछ ऐसे ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं लगाना है? यही जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्टिव्स हैं, ये आपके स्किन के थ्रू ब्लड में जाता है। सैलिसिलिक एसिड अगर आप लगाते हैं तो एक बीमारी का नाम होता है सैलिसिलिज्म, वो करता है बच्चों में।
रेटिनॉल से भी इसको टेरेटोजेनिक पाया जाता है, तो बच्चे में काफ़ी हार्मफुल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये 2 मेनली नहीं लगाने। जो आप लगा सकते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स हैं, वो सेफ होता है, आप ये लगा सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स का टॉपिक काफ़ी इमोशनल टॉपिक है हर विमेन के लिए, और इससे संबंधित काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं कि शायद मतलब जैसा कि हमारी चाची नानी दादी बोलते हैं कि आपने शायद इचिंग कर दी होगी, स्क्रैचिंग कर दी होगी, तो इस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए। बट क्या आप भी यही मानते हैं? नहीं, देखिए स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं? स्ट्रेच मार्क्स नॉर्मली भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है तभी हो। स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? जब हमारा वज़न बढ़ता है एकदम से काफ़ी स्पीड से, तो स्किन स्ट्रेच होती है। जब भी स्किन स्ट्रेच होगी तो उसके अंदर की लेयर्स में जो कोलेजन होता है वो फट जाता है, जिस वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। जैसे बढ़ते बच्चों में भी आपने देखा होगा, बैक ऑफ थाइज़ पे, बैक ऑफ लेग्स पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। तो ये स्किन के खिंचने की वजह से होते हैं। प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स जब आपकी टमी बढ़ती है, आपके एब्डोमिनल की स्किन स्ट्रेच होती है, तो उस वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रेच मार्क्स ना आए, प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट क्योर है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आप पे कोको बटर, शिया बटर, बायो ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, इसको नियमित रूप से लगाएं स्किन पे। जब आपकी स्किन ग्रो भी कर रही है या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो ऑफ कोर्स आप लगाएं ही, ताकि स्ट्रेच मार्क्स कम से कम हो। क्योंकि एक बार अगर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो उनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। 100% ये कभी भी नहीं जाते। हम इनको पतला कर सकते हैं लेजर्स के थ्रू या लगाने की कुछ क्रीम्स के थ्रू, बट 100% गायब नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन ही स्ट्रेच मार्क्स का बेस्ट क्योर है। मतलब जो फर्स्ट डे से अगर कोई स्टार्ट करता है, जैसे कि आपने बायो ऑयल का नाम लिया, तो क्या इसको हम 90% तक कम कर सकती हैं? काफ़ी हद तक कम कर सकते। अगर डेली कोई लगा डेली लगाने से स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, तो जब वो खिंचेगी तो बहुत ज़्यादा उसमें फटेगा नहीं। आपने जैसे लेजर की बात करी है कि लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं हम बाद में, तो लेजर हो गया, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, और भी काफी सारे स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं। राइट। तो ये सब सेफ होते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि थोड़े टाइम रुक कर करेंगे? कि प्रेगनेंसी में हमारी प्रायोरिटी अलग होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम बोटॉक्स फिलर्स तो नहीं रिकमेंड करते। ऐसा नहीं है कि ये टोटली अनसेफ है, बट फिर भी हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं और ये बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी के बाद पहले आपकी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी या जैसे भी आपके बेबी डिलीवर हो गए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो बोटॉक्स और फिलर्स आई डोंट रिकमेंड पर्सनली कि आप प्रेगनेंसी के दौरान कराएं। नहीं कराना चाहिए। और मतलब कितने टाइम बाद आप रिकमेंड करते हैं? मतलब जैसे डिलीवरी हो गई उसके कितने टाइम बाद? देखिए, आप लैक्टेशन के बाद जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उस फेज में आपने नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप स्किन पे जो चीज़ें लगाएं वो अंदर ना जाए, चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। वी हैव टू अवॉइड वो 6 मंथ्स का जो लैक्टेशन का पीरियड है, उसके बाद आप कुछ भी करें वो सेफ है अपनी डॉक्टर के साथ। और आपको अगर 6 मंथ से ज्यादा करा रहा है तो लैक्टेशन तो लैक्टेशन जैसे धीरे धीरे कम होता जाता है, तो चीज़ों के एब्जॉर्ब होने के चांसेस भी फिर वो कम हो जाते हैं। बच्चों को इतना दूध नहीं दे रहे, तो वो चीज़ आपके मिल्क में नहीं जाएगी वो बच्चे। अच्छा, प्रेगनेंसी से हटके एक कॉमन एडवाइस अगर हम देखें सभी के लिए, स्किन केयर कैसा होना चाहिए एक कॉमन पर्सन का? देखिए, मेल्स एंड फीमेल्स स्किन में ना लेस इज मोर। आजकल हम इतने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, 100 तरह की चीज़ें वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा चीज़ें शायद स्पॉन्सर्ड भी हो रही हैं कि आप ये लगाइए, ये लगाइए। तो मेरा ये मानना है कि आप लगातार लगाइए, कंसिस्टेंसी में बिलीव कीजिए। जो आपको डॉक्टर दे रहा है वो ज़रूर लगाइए। इसमें 2 चीज़ें विच आई स्वेयर बाय, मतलब जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो है एक मॉइस्चराइज़र। इवन इफ आपकी स्किन ऑयली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे जिससे आपको एक्ने वगैरह ना हो, तो आपके डॉक्टर, आपको स्किन के डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अगर ये बेसिक स्किन केयर आप करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक अच्छी रहेगी, आपको फोटो एजिंग नहीं होगी। इसके ऊपर से टॉप अप करके आपको जो मेडिकेटेड फेशियल्स लेने हैं या जो भी आप प्रोसीजर्स कराना चाहते हैं, उनका इफेक्ट फिर लॉन्ग लास्ट रहेगा। पर अगर आप बेसिक स्किन केयर ही नहीं ठीक कर रहे और आप फेशियल्स करवा रहे हैं, 10 तरह के सीरम्स लगा रहे हैं, तो स्किन रिजल्ट नहीं देगी। सो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, और थोड़ी चीज़ें लगाइए जो आपकी स्किन को सूट करती हैं। सुन के सब कुछ नहीं लगाना। बेसिकली मतलब सीटीएम जो है, बिल्कुल, सीटीएम, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बस ये 3 चीजें। ये 3 चीज़ें। और अगर आपको मेकअप भी लगाना है, मेकअप डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं लगाइए। पहले मॉइस्चराइजर दिन के समय लगा रहे हैं, फॉलोड बाय सनस्क्रीन, एंड देन डू योर मेकअप। एवर अप्लाई मेकअप डायरेक्टली और चाहिए। मैम, सीरम्स का जो होता है आजकल बहुत चलन है सीरम्स का। पहले हम क्लीन करते थे, टोनिंग करते थे, मॉइस्चराइजिंग, लेकिन अब लोगों ने सीरम ऐड कर दिया उसमें, राइट? तो वो कितना इफेक्टिव होता था?
सीरम्स इफेक्टिव होते हैं अगर अच्छे ब्रांड का सीरम लगा रहे हैं जिसमें करेक्ट कंसंट्रेशन है इंग्रेडिएंट की, तो सीरम्स इफेक्टिव होते हैं। सीरम लगाने का तरीका ये होता है, आपने फेस वॉश किया तो हल्के डैम्प फेस पे ही आप सीरम का इस्तेमाल करें, फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। ओके, तो ये हर स्किन टाइप का अलग होता है रोल? बिल्कुल, देखिए आपकी स्किन टाइप, हर इंसान की स्किन टाइप अलग है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी स्किन में, मुझे कुछ प्रॉब्लम होंगी, आपकी स्किन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो, मेरी कम ड्राई है, टेक्सचर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको देखते हुए ही आपको सीरम्स रिकमेंड किए जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक ग्लव सब हाथ में फिट नहीं होता, तो इसी तरह सभी सीरम सबके लिए नहीं है। आपको चूज़ करना है, आपको अपने डॉक्टर से कस्टमाइज़ कराना है। तो कस्टमाइजेशन के बिना, डॉक्टर से कंसल्टेशन के बिना अगर आप सब कुछ लगाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ओके, तो यही था मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी जो कन्वर्सेशन थी हमारे प्रेगनेंसी जो न्यू मॉम्स बनेंगी या फिर जो मॉम्स टू बी है उनके लिए बहुत रीअश्योरिंग होने वाली है, और हमारे लिए भी थी। जो भी सुनेंगे, हमारी ऑडियंस सुनेगी, सबके लिए रीअश्योरिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी पसंद आएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।